इंडिया एंड चाइना दोनों ही कंट्रीज एंशिएंट सिविलाइजेशन है। दोनों ही कंट्रीज कल्चरली बहुत ही रिच है एंड दोनों ही कंट्रीज का अपना अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इंडिया एंड चाइना की बहुत ही पुरानी एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हिस्ट्री है, जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज के बीच पीसफुल कल्चरल एक्सचेंजेस रहे हैं एंड बॉर्डर एंड मिलिट्री डिस्प्यूट्स भी रहे हैं। इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस 2nd सेंचुरी BCE के टाइम से भी ट्रेस करे जा सकते हैं, जब इंडिया एंड चाइना के बीच सिल्क रोड नाम का एक ट्रेड रूट नेटवर्क बनाया गया था, जो कि कनेक्ट करता था चाइना को मेडिटेरियन से, जिसके थ्रू इंडियन ट्रेडर्स स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन्स लाते थे चाइना में ट्रेड करने के लिए, एंड चाइनीज ट्रेडर्स सिल्क एंड अदर गुड्स एंड मटेरियल लाते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड बुद्धिज्म सबसे पहले स्प्रेड हुआ था चाइना में इंडिया के थ्रू, एंड काफी इंडियन स्कॉलर्स ने चाइना ट्रेवल भी करा था अपनी टीचिंग को चाइना में स्प्रेड करने के लिए। 7th सेंचुरी में चाइनीज मॉन्क ज़ुआंगज़ंग ने इंडिया ट्रेवल करा था टू स्टडी बुद्धिज्म फिलॉसफी, एंड वहां से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म टेक्स्ट कलेक्ट भी करे थे, जिसे बाद में चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा गया। आज के टाइम पर इंडिया एंड चाइना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन कैरी करते हैं। 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच एक ब्रीफ वॉर भी हुई है, जो थी उनके हिमालयन डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स के ऊपर, जिसे चाइना ने इंडिया को हराकर जीता था। आज के टाइम पर दोनों ही कंट्रीज के बीच काफी टेंशंस चलती है उनके बॉर्डर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को लेकर। इन सभी टेंशंस के साथ साथ इंडिया एंड चाइना ने एक दूसरे को कई फ्रंट्स पर कोऑपरेट भी करा है। 1988 में दोनों ही कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन करा था, जो कि था बॉर्डर्स पर पीस मेंटेन करने के लिए। दोनों ही कंट्रीज ने पिछले कुछ सालों में कुछ इंटरनेशनल फोरम्स पर साथ मिलकर काम करा है, जिसमें कि BRICS ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। ओवरऑल दोनों ही कंट्रीज इंडिया एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉर्पोरेशन दोनों ही तरीके के रिलेशंस कैरी करते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या मेजर टेंशंस रही हैं इंडिया एंड चाइना के बीच। नंबर 1, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। दोनों ही कंट्रीज के बीच बहुत ही पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते हुए आ रहे हैं। इंडिया एंड चाइना के बीच 3400 किलोमीटर के कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है, एंड जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज के कुछ ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स है, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज काफी टाइम से बॉर्डर टेंशंस फेस करते आ रहे हैं। एंड इन्हीं टेंशंस की वजह से 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच वॉर हुई, जिसे चाइना ने जीता था। एंड वॉर के बाद जब पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, तो दोनों ही कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हम बॉर्डर्स पर कोई भी शूटिंग एलिमेंट्स या वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। बट 1988 के बाद भी जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, दोनों ही कंट्रीज के बीच बहुत ही लीथल हैंड टू हैंड कॉम्बैट की न्यूज सामने आई, जिसमें से एक फाइट थी गलवान वैली फाइट, जो हुई थी जून 2020 में। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इंडिया एंड चाइना दोनों ही कंट्रीज के बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं अपने रीजन्स को लेकर, स्पेशली जब बात आती है इन दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप्स की, जो कि ये कैरी करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। चाइना काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस कैरी करता है पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका के साथ, एंड क्योंकि ये तीनों ही कंट्रीज इंडिया के नेबर्स हैं, तो ये बढ़ते रिलेशंस इंडिया के लिए हमेशा से कंसर्न रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस कैरी करे हैं US, जापान एंड कुछ अदर कंट्रीज के साथ, जो कि स्ट्रेटेजिक कंसर्न है चाइना के लिए। नंबर 3, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। इंडिया एंड चाइना दोनों ही इस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, एंड दोनों ही कंट्रीज कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेके बहुत ही रिगरस कंपटीशन में रहती है। एंड इस रिगरस कंपटीशन की वजह से दोनों ही कंट्रीज में ट्रेड इंबैलेंस रहता है, एंड हमेशा इन दोनों कंट्रीज में कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं रिगार्डिंग मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर 4, डिप्लोमेटिक टेंशंस। पिछले कुछ सालों में इंडिया एंड चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इन 2020 ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंडिया ने अपनी कंट्री में कुछ चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था, लाइक टिकटॉक एंड वीचैट। तो ये थे कुछ बेसिक रीजंस जो रहे हैं इंडिया एंड चाइना के बीच डिस्प्यूट्स का रीजन। अब बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कंपटीशन के ऊपर। दोनों ही कंट्रीज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, एंड दोनों ही कंट्रीज कुछ सेवरल सेक्टर्स में बहुत ही रिगरस कंपटीशन रखती हैं। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री भी बोला जाता है, एंड चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्टर भी है। एंड ऑन दी अदर हैंड, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, एंड इंडिया का फोकस है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पर। नंबर 2, ट्रेड। चाइना एंड इंडिया के बीच बहुत ही बड़ा एंड काफी अग्रेसिवली ग्रो होता हुआ ट्रेड रिलेशनशिप है, एंड चाइना इंडिया के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। बट इस सेक्टर में चाइना इंडिया से बहुत आगे है। अगर कंपेयर करें तो चाइना का एक्सपोर्ट वॉल्यूम बहुत ही बड़ा है इंडिया के इंपोर्ट वॉल्यूम से, एंड इंडिया बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहा है अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से खत्म करने के लिए।
जिसके लिए इंडिया अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के अंडर चाइना बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड दूसरी कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी, एंड जिसकी वजह से चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रीजन्स में बढ़ रहा है, एंड जो कि एक कंसर्न है इंडिया के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एंटरटेन कर रहा है अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। नंबर 4, टेक्नोलॉजी। दोनों ही कंट्रीज बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही हैं अपकमिंग टेक्नोलॉजीज में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड 5G नेटवर्क्स। दोनों ही कंट्रीज के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक सेक्टर्स हैं एंड दोनों ही कंट्रीज बहुत ही अग्रेसिवली कंपीट कर रही हैं इन सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर बनने के लिए। 2020-21 में जो ट्रेड वॉल्यूम था जो कि हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच, वो था $77.7 बिलियन, एंड 2019 एंड 20 का जो ट्रेड वॉल्यूम था जो कि हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच, वो था $85.5 बिलियन का। बट जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि इन ट्रेड वॉल्यूम्स में चाइना का पलड़ा बहुत ही भारी है इंडिया से। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंटर्स दोनों ही कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन को लेके। अब बात करते हैं दोनों ही कंट्रीज की स्ट्रेंथ्स के बारे में। की स्ट्रेंथ्स ऑफ चाइना। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री भी बोला जाता है एंड चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्टर भी है, एंड जिसका रीजन है चाइना का वेल डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चाइना की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स, जिनकी वजह से चाइना गुड्स को इतने कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर देता है जो कि दूसरी कंट्रीज के लिए आज कर पाना लगभग नामुमकिन है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। चाइना बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड 5G नेटवर्क्स। चाइना के पास खुद का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक सेक्टर है एंड चाइना इज ऑल्सो अ होम फॉर सम वर्ल्ड्स लीडिंग टेक कंपनीज। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना के पास एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग मॉडर्न एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड हाई स्पीड रेलवे सिस्टम्स। नंबर 4, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चाइना के पास एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि उनकी कंट्री के पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर्स को स्टेबल रखती है एंड जो कि सपोर्ट करती है चाइना को उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ्स की। नंबर 1, डेमोग्राफिक्स। इंडिया के पास काफी बड़ी एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाती है। इंडिया की मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन अंडर 30 है, जो कि सपोर्ट करती है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नंबर 2, सर्विस सेक्टर्स। इंडिया अपनी सर्विसेज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड कुछ अदर सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। एंड इंडिया बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है सर्विसेज का, जिसके पास प्रॉपर्ली स्किल्ड एंड हाई एजुकेटेड वर्कफोर्स है। नंबर 3, डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां पर फ्री एंड ओपन पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करा जाता है एंड बिजनेस एनवायरमेंट को एनकरेज करा जाता है। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट होती हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 4, कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया के पास खुद का एक बहुत ही रिच कल्चर है एंड यहाँ की डाइवर्स पॉपुलेशन के पास एक वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन एंड रिलीजन है, एंड जिसकी वजह से इंडिया एक बहुत ही क्रिएटिव एंड इनोवेटिव कंट्री बन जाती है। एंड इसीलिए इंडिया की आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज दुनिया में सबसे बड़ी है। तो गाइज ये थे कुछ की स्ट्रेंथ पॉइंट्स दोनों ही कंट्रीज के, जिनकी वजह से दोनों ही कंट्रीज अपने अपने सेक्टर में काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। वीकनेसेस ऑफ चाइना। नंबर 1, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। चाइना पिछले कई सालों से कुछ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है, लाइक एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से चाइना के लोगों की हेल्थ पर एक बहुत ही खराब इंपैक्ट पड़ रहा है। एंड फ्यूचर में इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हिट हो सकते हैं। नंबर 2, एजिंग पॉपुलेशन। चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली एक एजिंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो रही है, एंड जिसका सीधा असर हो रहा है उनकी लेबर वर्कफोर्स पर, एंड जिसका इंपैक्ट चाइना के हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोशल सिक्योरिटीज पर दिखना स्टार्ट हो गया है। नंबर 3, सोशल इनइक्वालिटीज। चाइना में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वेल्थ गैप है। चाइना की मैक्सिमम वेल्थ एक बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास है, एंड जिसकी वजह से चाइना की सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़ रही है एंड उनके इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी ये इंपैक्ट कर रहा है। नंबर 4, पॉलिटिकल सेंसरशिप।
चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम काफी रिस्ट्रिक्टिव है, जहां पर मीडिया इज टोटली सेंसर्ड। चाइना में एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है एंड वहां के लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ही लिमिटेड है एंड इसकी वजह से चाइना की सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस लिमिट हो जाती है। अब बात करते हैं इंडिया की वीकनेसेस के ऊपर। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में हमेशा से ही एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रहा है एंड जो कि हम सभी लोग सारे सेक्टर्स में ही देखते हुए आए हैं, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो या वो रोड्स हो, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपैक्ट होती है एंड इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, पॉवर्टी। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रही है एंड जहां उस पॉपुलेशन के पास बेसिक लिविंग अमेनिटीज भी नहीं रही है, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड क्लीन वाटर। एंड इन्हीं चीजों की वजह से हमेशा इंडिया में सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशंस बनी रहती हैं। नंबर 3, करप्शन। इंडिया में सदियों से एक बहुत बड़ा करप्शन गैप रहा है एंड इंडिया में ये करप्शन सभी सेक्टर्स में देखे जा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो या सर्विस सेक्टर्स हो, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा इंपैक्टेड रही है एंड इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा से ही ट्रस्ट इश्यूज फेस करने पड़े हैं। नंबर 4, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया के रिलेशंस अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छे नहीं रहे हैं, लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, जिसने इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेड को हमेशा से इंपैक्ट करा है एंड हमेशा ही इंडिया में सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशंस को बनाए रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ वीकनेसेस इंडिया एंड चाइना के, जिसकी वजह से इन दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इंपैक्ट हो रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडिया एंड चाइना की। नंबर 1, जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग चाइना इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड इस दुनिया की सबसे बड़ी परचेजिंग पावर पैरिटी भी है। इंडिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड 3rd सबसे बड़ी परचेजिंग पावर पैरिटी है। नंबर 2, मिलिट्री। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स है। इंडिया इस रैंकिंग में नंबर 4 पर आता है। इंडिया के पास दुनिया की 4थे नंबर की सबसे बड़ी स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स है। नंबर 3, डिप्लोमेसी। दोनों ही कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छे हैं एंड दोनों ही कंट्रीज ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे ग्लोबल रैंकिंग के 3 मेजर सेक्टर्स जहां पर इंडिया एंड चाइना रैंक करते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड चाइना। पहले बात करते हैं चाइना की कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन कैरी करता है। नंबर 1, रशिया। चाइना एंड रशिया दोनों ही कंट्रीज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में रहते हैं यूएस ग्लोबल डोमिनेंस के ऊपर एंड दोनों ही कंट्रीज डिजायर करते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए। इन दोनों ही कंट्रीज के स्ट्रॉन्ग टाइज है कुछ मेजर एरियाज में, लाइक एनर्जी, डिफेंस एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। नंबर 2, पाकिस्तान। चाइना स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान में बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट करता आया है एंड हमेशा चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है उनकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में एंड उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। नंबर 3, ईरान। चाइना एंड ईरान के इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर्स में। चाइना ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस ने ईरान पे कुछ सैंक्शंस भी लगाए थे, बट इसके बावजूद चाइना स्टार्टिंग से ही ईरान के साथ बिजनेस करता आ रहा है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। चाइना स्टार्टिंग से ही नॉर्थ कोरिया को इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट करता आया है। पिछले कुछ सालों में चाइना एंड नॉर्थ कोरिया के बीच कुछ टेंशन नजर आई है एंड जिसका रीजन रहा है कि चाइना ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर यूएन सैंक्शंस को सपोर्ट करा था नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट। नंबर 5, अफ्रीकन कंट्रीज। चाइना बहुत ही अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एंड अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से चाइना के अफ्रीकन कंट्रीज के साथ रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्पेशली उन कंट्रीज के साथ जिनके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये थी कुछ कंट्रीज जिनके साथ चाइना के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। अब बात करते हैं इंडिया की एंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस कैरी करता है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बेस पर डेवलप हुए हैं एंड जिसके मेजर पॉइंटर्स हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। यूएस आज एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज का एंड इन दोनों ही कंट्रीज ने काफी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करे हैं ओवर द डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म। नंबर 2, रशिया। इंडिया एंड रशिया के बीच भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है एंड जिसके बेस पॉइंट्स रहे हैं डिफेंस इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक ट्रेड्स। रशिया इंडिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर भी है। रशिया एंड इंडिया ने भी काफी एग्रीमेंट साइन करे हैं जिनका बेस रहा है एनर्जी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन।
नंबर 3, जापान। जापान के साथ भी इंडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं एंड जिस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के सबसे बड़े पॉइंटर्स हैं टेक्नोलॉजी एंड चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। इंडिया एंड जापान के बीच भी काफी एग्रीमेंट साइन हुए हैं ओवर द डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जापान आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा सोर्स है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। नंबर 4, इजराइल। इजराइल के साथ भी इंडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं एंड इन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के बेस हैं टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। इजराइल इंडिया के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक मेजर सप्लायर है एंड इन दोनों कंट्रीज ने भी कुछ एग्रीमेंट साइन करे हैं जिसके बेस पॉइंट रहे हैं एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। नंबर 5, यूएई। यूएई के साथ भी इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं जिसके बेस पॉइंट्स है एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। यूएई भी इंडिया के लिए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स